हाय फ्रेंड्स, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आज मैं एक छोटे से प्लांट की आपको शेयर कराऊंगा जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और यहीं पे मैं अभी प्रेजेंट टाइम में साइट इंचार्ज हूँ या यूँ कह सकते हैं कि ओएनएम इंचार्ज हूँ। बेसिकली ये जो प्लांट है वो 5.3 मेगावाट डीसी है और एसी 4.1 मेगावाट। अदानी और टेल्सन के मॉडल्स यूज़ हुए हैं और सनग्रो का स्ट्रिंग इन्वर्टर है, 52 इन्वर्टर्स हैं। ये प्लांट 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 ट्रांसफार्मर, 3 एसीडीबी, 3 एसटी पैनल और इनिशियल स्टेज पे जो इसकी कॉस्टिंग हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसको प्रोजेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और अभी भी ओएनएम कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा बढ़ रही है। और एरिया इधर का तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो लोकेशन है वहाँ पे पथरीली ज़मीन है, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ होती है। तो मैं आपको अपना प्लांट दिखाता हूँ। ये मॉड्यूल्स हैं हमारे और ये इसकी अरेंजमेंट। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कई सारे पत्थर्स वगैरह हैं, बड़े बड़े पत्थर से मेंटेनेंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्लीनिंग करने में नियर मिसेस वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट बंदे काफ़ी पुराने हो गए हैं तो जिसकी वजह से अभी कम हो गए हैं। आप देख सकते हो कि ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। अभी इसकी जो क्लीनिंग हुई है कली हुई है, लेकिन जो डस्ट लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेट है इस पर। रीज़न बिहाइंड इट कि ये सीमेंट इंडस्ट्री है और ये सीमेंट डस्ट यहाँ पे तो कम है, बट आप देखोगे तो कई जगह ऐसी है जो सीमेंट इंडस्ट्री में वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसकी क्लीनिंग हम लोग वीकली 2 टाइम्स करते हैं अपना पीआर अचीव करने के लिए। और अब मैं आपको इन्वर्टर दिखाऊंगा अपना, जो सेंट्रल इन्वर्टर स्ट्रिंग इन्वर्टर है। ये तीसरे नंबर का इन्वर्टर है, सनग्रो का स्ट्रिंग इन्वर्टर है। इसमें लगभग 17 स्ट्रिंग्स आई हुई हैं। कुछ इन्वर्टर्स में 16, कुछ में 15 डिज़ाइन वाइज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सनग्रो का SG 80 KTL इन्वर्टर है। और यहाँ से हमारा जो केबल है वो डायरेक्टली ACDB में गई हुई है। ये कम्युनिकेशन केबल है और ये हमारा AC केबल है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग शायद सोलर के बारे में नहीं जानते। सोलर बेसिकली ये जो पैनल्स होते हैं हमारे, ये रेडिएशन को या यूँ कह सकते हैं सनलाइट को DC में कन्वर्ट करता है। DC करंट में कन्वर्ट करता है, जो कि DC होता है। और ये सेल्स से बना होता है, कई सारे सेल्स होते हैं इसमें। आप देख रहे हो इसमें ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो कॉर्नर है, ये सेल्स होते हैं। और एक सेल की वैल्यू जो होती है वो 2 वोल्ट और 0.8 एम्पियर करंट के आसपास होता है। और ये सारे सेल्स सीरीज़ में जुड़े होते हैं। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, तो 72 सेल्स हैं इसमें, 72 सेल्स आप देख लो। और सारे सेल्स सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। आप देखोगे ये जो लाइनें हैं, ये कंडक्टर्स हैं। बेसिकली इसमें 2 तरीके के कंडक्टर्स होते हैं। एक आप देख रहे होगे यहाँ पे, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। वर्टिकल को हम लोग फिंगर्स कहते हैं। आप देखोगे यहाँ पे तो ये भी कनेक्टेड है। मैं थोड़ा जूम करूँगा इसको। मैं इसकी बात कर रहा था आपको, ये जो पार्ट है, तो बेसिकली ये इसकी कनेक्टिविटी शो हो रही है यहाँ पे कि ये कनेक्शन कैसे हो रखा है। ये सारे बस बार्स हैं, कंडक्टर है बेसिकली, बस बार है ये फिंगर बस बार है और वर्टिकल बस बार है। तो ये इसका अरेंजमेंट होता है सोलर पैनल्स का। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जो ये सेल्स होते हैं वो एक
मार्केट में आपको कई सारे पैनल्स मिल जाएंगे, जिसमें जैसे इसमें 72 सेल्स है, आपको और भी मिल जाएंगे। इसका जो रेटिंग है वो मैं आपको रेटिंग दिखाता हूँ। इसकी जो रेटिंग है वो 330 है। ऐसे आपको मिल जाएगा, कुछ 320 के भी मिल जाएंगे, 315 के भी मार्केट में है, 300 के भी हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे रेटिंग्स 330 वाट का मॉड्यूल है, और जो इसकी मैक्सिमम पावर है Pmax जिसको बोलते हैं वो 330 वाट है। पावर टॉलरेंस जो है वो +3% है। ओपन सर्किट वोल्टेज VOC जिसको बोलते हैं वो 45.9 वोल्टेज है, और शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 9.27 एम्पियर। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 37.7 वोल्ट है, और ऑपरेटिंग करंट जो है वो 8.76 एम्पियर है। बेसिकली ये बस बार है, और इसमें जो ये रेटिंग दी हुई है मैक्सिमम सीरीज़ फ्यूज़ की 20 एम्पियर्स की, तो ये इसमें यूज़ होता है। ये 1500 वोल्ट है, 15 एम्पियर इसमें 15 एम्पियर का ये हमारा इंजेक्शन बॉक्स है। IP68 प्रोटेक्शन है और 1500 वोल्ट का है। तो अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो हम लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग मेंटेनेंस। और ये हमारी ही गलती है कि होटो टाइम जब हम लोग हैंड ओवर ले रहे थे उस समय ध्यान नहीं दिए। तो हो सकता है इनिशियल स्टेज पे जो भी टीम थी वो नहीं होगी, वो ध्यान नहीं दिए कि हम लोग मेंटेनेंस के साइड में क्या क्या इश्यूज़ या क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि प्रोजेक्ट टीम काम ख़त्म करके चली जाती है, चलाना हमें रहता है प्लांट को, मेंटेनेंस टीम चलाती है, और ऑडिट उसके बाद ही होती है। ड्यूरिंग O&M ऑडिट होती है, और ऑडिट में कई सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। मैं आपको प्लांट का थोड़ा सा एक लुक दिखाता हूँ कि उसकी कंडीशन कैसी है। आप देखोगे ये पत्थर्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये बेसिकली जो एरिया था वो पथरीला था, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम को ये चीज़ें हटानी थी, जो उन्होंने हटाया नहीं है, जिसको ऑब्स्टेकल्स के रूप में आप देख सकते हो। कुछ ये केबल्स वगैरह भी है इनिशियल स्टेज पे, अब ये हट भी नहीं सकती है क्योंकि ये दबी हुई है। अब इसको हटाना भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी आप फोटो लो तो ये चीज़ें नोट कर लिया करो कि ऑब्स्टेकल्स हटने ही चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आपको उसके बाद झेलना पड़ेगा, चीज़ें झेलनी पड़ेगी, चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। सेफ्टी के प्रोस्पेक्टस से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और मेंटेनेंस के टाइम क्या होता है कि जो हमारी क्लीनिंग होती है, आप देख रहे होगे कि क्लीनिंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो बस बार के डाउन साइड है यहाँ पे ये स्पॉटिंग हो जाती है, जो धीरे धीरे ये इस मॉड्यूल को डिग्रेड कर देगी, और इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप अवॉइड करने के लिए अगर, और ये रीज़न मैं बता दे रहा हूँ क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे इस एरिया में देख रहे हो जिसकी बात को मैं कर रहा हूँ, इस एरिया में पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, और पानी एक्यूमुलेट होने के बाद ये धीरे धीरे जो डस्ट है ना वो ऊपर चला जाता है। इधर तो हमारा साफ़ रहता है, तो लेकिन यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होने की वजह से ये कलर अपना चेंज होता जाता है और ये डिग्रेड होती जाती है। और यही चीज़ धीरे धीरे ये अभी लगभग 5% सेल कवर किया। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आगे भी जाके और भी सेल को डैमेज कर सकती है। बेसिकली यहाँ पे ब्रश से क्लीनिंग होती है, ब्रश मैनुअली क्लीनिंग होती है। अगर यही चीज़ आप रोबोट से क्लीन करोगे तो रोबोट का जो पोर्शन है वो यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक कवर कर लेगा। तो उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूस ये भी साफ़ होता चला जाएगा। और अगर अभी भी आप अगर मैं इस पर रोबोट यूज़ करता हूँ तो ये रोबोट धीरे धीरे इसको पूरा साफ़ कर देगा, क्योंकि जो मेरी बाकी के 2 पार्ट्स हैं वहाँ पे रोबोट यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है। या फिर अगर आप इसको काफ़ी केमिकल्स वगैरह यूज़ करोगे तो रगड़ना वगैरह पड़ेगा, जो आपके सेल्स को भी डैमेज कर देगा। कि अभी मैं आपको प्लांट जो है इन्वर्टर के कनेक्शंस कहाँ पे हुए हैं वो पार्ट दिखाऊंगा।
बेसिकली ये हमारा ACDB है। यहाँ पे जो ये प्लांट है जहाँ पे ऑफिस है हमारा, ये एक पार्ट है। यहाँ पे 9 इन्वर्टर्स और 9 इन्वर्टर इस ACDB कनेक्टेड है। और ACDB से ये जो केबल दिख रही है आपको, केबल देखोगे वो इन्वर्टर्स में गई हुई है। और जो ACDB का इनकमर है, या अगर देखोगे सोलर साइड से तो वो आउटगोइंग हो जाएगा, वो हमारे ट्रांसफार्मर में है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, वो जो 3 केबल आपको दिख रही है वो है। और जो ट्रांसफार्मर है हमारा, वो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। और ये ट्रांसफार्मर से जो केबल गई है ये ST पैनल में हमारे गई है। ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो 800 kVA का है। और ये HT पैनल है हमारा। और जो नीचे केबल दिख रही है आपको, वहाँ से केबल हमारे लगभग 2 किलोमीटर रन हुआ है, वो क्लाइंट के पैनल में जाके इंटरकनेक्शन पैनल जो है वहाँ पे हम लोग उसको ऐड किए हैं। और बिजली की सप्लाई हम लोग क्लाइंट को देते हैं, जिसके बेसिस में पेमेंट होता है। ये हमारी सोलर पैनल्स का अरेंजमेंट था। अगर कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेरीज होगी तो प्लीज़ डू आस्क मी। और अगर कुछ सजेशंस होगा तो प्लीज़ वो भी आप दे सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल सो दैट आई कैन इम्प्रूव एंड अपने आप को ग्रो कर सकूं। थैंक यू।